हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, सेफ होंगे। मेरी पिछली वीडियो स्कोडा कुशाक की कंप्लेंट्स को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ। साथ ही साथ सब्सक्राइबर काउंट्स 176 हो गए हैं। इस सब इतने प्यार के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। आज हम बात करेंगे स्कोडा कुशाक की 5 मेजर प्रॉब्लम्स की, जिससे आप सबका ओनरशिप एक्सपीरियंस थोड़ा इम्प्रूव हो और आप लोगों को एक आइडिया मिले कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको स्कोडा की डीलरशिप या उसकी वारंटी अगर लेनी है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है EPC एरर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल का एरर। अब ये इंजन चेक लाइट डिस्प्ले हो रही है स्कोडा की गाड़ियों में और गाड़ियाँ बीच रास्ते में खड़ी हो जा रही हैं। तो पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ये EPC एरर होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल एरर होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं और आप ये सारे प्रॉब्लम्स और या फिर एरर्स स्कोडा के सर्विस सेंटर में या किसी अच्छे कार गैराज में जिनके पास ECM स्कैनर हो वहाँ पर ये ट्रेस कर सकते हैं। ECM स्कैनर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मैनेजमेंट स्कैनर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हर बड़े ब्रांड्स की गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक कोड्स इंस्टॉल्ड होते हैं। आप इस स्कैनर को कार के स्विच बोर्ड में लगा के आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा स्विच बोर्ड काम कर रहा है और कौन सा स्विच काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ये स्कैनर आपको वो फॉल्टी कोड्स दिखा देता है कि कहाँ पे वो इशू है। इसके मल्टीपल इशू हो सकते हैं, जैसे कि थ्रॉटल इशू, एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम है। बट जैसे ही आप इसको लगाओगे तो ये आपको वो फॉल्टी एरिया दिखा देता है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है। तो अगर ECM में इशू है तो स्कोडा को ये गाड़ियाँ वापस देनी चाहिए और ठीक करनी चाहिए। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक फोक्सवैगन पोलो है और देखिए ये इसका स्विच का कंट्रोल है। यहाँ पे इसके मल्टीपल स्विच हैं। बेसिकली ये इसका ECM स्कैनर यहीं पे फिट होता है। यहाँ पे देखिए सारे स्विचेस चेक हो रहे हैं, जिनमें लाइट जल रही है वो काम कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो लाइट जल रही होती है वो स्विच भी काम नहीं कर रहा होता है। उसको हम मल्टीमीटर में चेक करते हैं कि उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा EPC का एरर था जो हमने फॉल्टी स्विच आइडेंटिफाई करा ECM स्कैनर से और उसके बाद हमने उस स्विच को चेंज कर दिया। अब ये स्विच जिनकी लाइट जल रही होती है फिर भी हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको चेक करने के लिए मल्टीमीटर टूल में उनकी रीडिंग देखते हैं। अगर उनमें रीडिंग आ रही है और आवाज़ आ रही है तो वो स्विच काम कर रहा होता है। अगर उनकी रीडिंग और आवाज़ नहीं आ रही होती है तो वो फॉल्टी स्विच होता है और हमें उसको चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह हम एक अच्छे ECM स्कैनर से अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम कोड फाइंड कर सकते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है स्कोडा कुशाक में वो आ रही है डोर की वाइब्रेशन नॉइज़। अब इसके काफ़ी कारण है। अब जो पहला कारण है कि डोर के जो अंदर की असेंबली होती है वहाँ पे काफ़ी सारे कपलर फिक्स होते हैं और सेंट्रल लॉकिंग की फिटिंग होती है, काफ़ी सारे कंपोनेंट लगते हैं। तो टाइम के साथ में प्ले आता है। बट चूँकि ये ब्रांड न्यू गाड़ी है तो इनमें अगर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग इशू है, इनकी QC ढंग से नहीं हुई है, तो इनका तो वारंटी में क्लेम होना बनता है। दूसरी बात, जो आउटर की आवाज़ है, अगर आप देखोगे तो डोर के पास जो ये पैनल है ये टाइम के साथ देखिए बेंड हो गया है। तो आप इसे क्या करिए, जो स्क्रू लगे हैं इसे आप खोल के इसको अपोजिट साइड लगा दीजिए तो आपकी आवाज़ रिड्यूस हो जाएगी। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नई गाड़ी है तो क्या ये इशू है इस कार में। जो तीसरा इशू है जो काफ़ी लोगों ने मेंशन करा है वो है हार्ड क्लच। अब हार्ड क्लच की प्रॉब्लम के बहुत सारे रीज़न होते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बट फिर भी कुछ जो रीज़न है वो होते हैं, जैसे कि क्लच को एडजस्टमेंट चाहिए या क्रॉस शाफ्ट बेकार है उसकी, पिवट बॉल ख़राब है या क्लच केबल में प्रॉब्लम है, उसकी लिंकेज ख़राब है, क्लच
पैडल असेंबली मुड़ी हुई है। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, बट ये सारे प्रॉब्लम वारंटी में कवर होने वाले हैं। सो स्कोडा को ये सारे केसेस वारंटी में कवर करने चाहिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, इनकी QC ढंग से नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से स्कोडा वालों को डिलीवरी का प्रेशर था, तो QC ढंग से हो नहीं पाई और ये सारे फॉल्टी प्रोडक्ट्स कस्टमर के हिस्से में आ गए। जो चौथा मेजर इशू आया है वो है वाइब्रेशन इन ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट। ये काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि ये खाली सीट की दिक्कत नहीं है, इसमें पूरे सस्पेंशन पार्ट, ब्रेकिंग, सबका फॉल्ट हो सकता है। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, आप ये देखिए कि आपको वाइब्रेशन कब आ रही है। क्या ये आपको ब्रेकिंग के टाइम आ रही है, या हाई स्पीड पे आ रही है, या फिर ये आपको ड्यूरिंग द राइड आ रही है। अगर आपको केवल ब्रेकिंग के टाइम पे वाइब्रेशन आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके डिस्क ब्रेक ख़राब हो चुके हैं या घिस गए हैं। ये एक क्वालिटी इशू है। अगर आपको ये हाई स्पीड पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सस्पेंशन पार्ट आपके ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जो शॉकर या स्ट्रट्स हैं, वो झटकों को ढंग से नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनका झटका सीट के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। और चौथा, अगर आपको ये ड्यूरिंग द राइड आपको फील हो रहे हैं, तो ये सीरियस इशू है कि आपका ब्रेकिंग, सस्पेंशन पार्ट या शॉकर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसको आप फ़ौरन सर्विस सेंटर पर लेके जाइए और वारंटी में केस अपना फाइल करिए फटाफट से। जो आखिरी इशू जो कई लोगों ने मेंशन करा है वो है उनका इंफोटेनमेंट का इशू, कि उनका रेडियो कभी भी ऑन हो जाता है, उनका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता ब्लूटूथ से, या एप्पल कार प्ले ढंग से काम नहीं करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर इशू है। आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाइए, सर्विस सेंटर वाले उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करके ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे। तो ये था स्कोडा कुशाक की 5 मेजर प्रॉब्लम्स और उनके 5 प्रूवेबल सॉल्यूशंस। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए। आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।